आप लोगों के लिए रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बड़े ध्यान से देखिएगा। बेसिक मीडियम की मैंने एक रिएक्शन ली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ बच्चों, ध्यान से पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी को निकालना आता होगा। सबसे पहले ये देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है। तो हमने लेकर चले P4 से ले करके PH3, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे फॉस्फोरस है 4 और यहाँ पे फॉस्फोरस है 1। सबसे पहले इस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 0। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे आपने देखे हैं, सारे के सारे सेम एलिमेंट है। जब सेम टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो उस समय पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी होती है, 0। PH3 में आप निकाल सकते हैं PH3 विच इज़ P को आप x मानिए, H का 3 बराबर 1, तो P की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी विच इज़ माइनस का 3, तो यहाँ पे आ गया -3। कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बात जो आती है सबसे अच्छी, कि यहाँ पे आप फॉस्फोरस को काउंट कीजिए कितना है, 4। एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 4 है, तो 4 फास्फोरस का कितना होगा, तो भी 0 ही होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, मतलब एक फॉस्फोरस का अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 4 फास्फोरस का भी कितना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा हमेशा पर एटम देखी जाती है, ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, अब एक्चुअल PH3 में एक P का अगर आप देखो तो -3 है, यहाँ पे P कितने हैं हमारे पास 4, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा 4। दैट्स वाई 4 3 12, तो यानी कि 4 P पे जो नेट चार्ज आया वो आया -12, और यहाँ पर कितना है 0, तो 0 से आप -12 की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। आप ध्यान से देखो, 0 से आप -12 की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, तो यानी कि 0 जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो कम हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा जी, रिडक्शन। और कितने यूनिट की यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से 0 से आप -12 की तरफ जा रहे हो, तो लगभग 12 यूनिट जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अब बेटा यहाँ पे कोई और तो एलिमेंट है नहीं, फॉस्फोरस यहाँ पे एक है और फॉस्फोरस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक बार आपको फिर से लेना पड़ेगा, विच इज़ P4 से ले करके HPO2 और इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ तो 0 ही है। अब आप HPO2 में इसका निकाल लो, तो इसका +1, P का x, ये 2, ये -2 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1, तो विच इज़ +1 + x -2 2 जा 4 -1, ये गया -3 + x बराबर -1, तो x इज इक्वल्स टू -1 + 3 विच इज़ प्लस का कितना 2, तो यानी कि यहाँ पर जो नेट चार्ज आ रहा है इसके ऊपर वो कितना आ रहा है, +2। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे 4 फास्फोरस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। यहाँ पे एक फास्फोरस पर +2 है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4। तो 4P को बैलेंस करेंगे, यानी कि 4 दूनी 8, तो यहाँ पे प्लस कितना आया 8 और यहाँ पे 0, तो +8 इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा जी, इंक्रीमेंट, यानी कि 8 यूनिट जो है यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चा जी, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ध्यान से, ठीक है, थोड़ा कुकर की सीटी की आवाज़ है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनमें सबसे अगली स्टेप की। अगली स्टेप में ये होता है कि यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब इस वाले की जो यूनिट इंक्रीज़ हुई है उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की मल्टीप्लाई इधर वाले से, मतलब ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो ध्यान से कीजिएगा, सबसे पहले 8 की इससे कीजिए, तो विच इज़ 8P4 एरो 8 4 द 32 PH3, और इधर 12 से करेंगे आप, तो विच इज़ 12P4 एरो 12 4 जा 48 HPO2, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट रिएक्शन आ गई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा लेंदी होता है बट बहुत ईजी होता है। ठीक है, 8 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20P4 एरो बच्चा 32 PH3 प्लस का 48 HPO2, और ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है बट थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ से देखिए इक्विवेलेंट नंबर है, तो यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 20 ऐसी रहने दीजिए। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए, कितना 4, तो 4 8 द 32, 4 8 द 32 प्लस यहाँ से 4 1 जा 4 2 द विच इज़ HPO2 माइनस 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 5 द 20, यानी कि ये आ गया 5P4 एरो 8PH3 और प्लस का 12PO2 और नेगेटिव। ठीक है, HPO2 नेगेटिव। ध्यान से, ठीक है, अब जरा बैलेंस करते हैं।
अब बैलेंस करना है हम लोग को ऑक्सीजन, और ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। तो बेसिक मीडियम की रिएक्शन में जो O को बैलेंस करते हैं वो किससे, OH से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। O यहाँ पे कितने, आप ध्यान से देखिए, 12 दूनी 24, 24 O है यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक भी OH नहीं है, तो यहाँ पे आपको कितने OH जोड़ने पड़ेंगे, 24 OH निगेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 H है और 8 तियाँ 24 ही है, यानी कि 36 H है हमारे पास यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे 24 H है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे 36 H हुए, क्यों, क्योंकि 8 तियाँ 24 तो ये हुए और 12 ये हुए, तो 12 और ये कितने हो गए, ओवरऑल 36 H हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे 24 H है, 12 कम है, तो 12 H2O जोड़ोगे, और हमने आपको बता रखा है जितने H2O जोड़ते हैं उसकी उल्टी साइड पे उतने ही OH माइनस जोड़ देते हैं। बच्चों ये प्लीज़ याद रखना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझा रखा है, ठीक है। मतलब जितने आपने यहाँ पे H2O जोड़े हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उसके उल्टी साइड पर उतने ही OH जोड़ दो, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ध्यान बिल्कुल, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन आई है वो ये आई है, 5P4 24 OH नेगेटिव, 12 H2O एरो, 8 PH3, 12 HPO2 नेगेटिव, 12 OH नेगेटिव। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करो, विच इज़ 5P4, 12 OH है, 24 OH यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 24 में से 12 गए तो कितने बचे, 12 OH नेगेटिव प्लस 12 H2O एरो, 8 PH3 प्लस 12 HPO2 नेगेटिव, बस बाकी तो कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। अब जरा बैलेंस करते हैं, 5 4 20 और 8 ये और 12 ये, 20 20 P हो गए, 12 H ये हैं और 12 दूनी 24 ये, 36 H, 12 H ये हैं, 8 24 36 H हो गए, 12 नेगेटिव यहाँ है, 12 नेगेटिव यहाँ है, बैलेंस। दिस रिएक्शन बी अ कम्प्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन बच्चा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक दो बार अच्छे से रिमाइंड करके देखिएगा वीडियो को, आप अगर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको समझ जरूर आई होगी, और माफ़ी चाहता हूँ थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए, हो ही जाता है थोड़ा सा। ऑल द बेस्ट बच्चों।